क्या साइयंस और ह्यूमंस के वंशज एक ही हैं? क्या ये दोनों ही स्पीशीज कभी एक ही नस्ल थी? आखिर दोनों नस्लों में इतनी सिमिलैरिटी क्यों? डीएनए इतना सिमिलर क्यों? शक्ल सूरत इतनी सिमिलर क्यों? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि टेक्निकली गोकू और वेजिटा एक एलियन स्पीशी से बिलोंग करते हैं जिन्हें साइयंस कहा जाता है? क्या आपने कभी ये सोचा कि एक एलियन स्पीशी ह्यूमन से इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है? साइयंस और ह्यूमंस का खून रेड होता है, 2 आंखें होती है, एक नाक, दो हाथ पैर, इंटरनल बॉडी ऑर्गन सेम, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन सेम और इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी ह्यूमंस और साइयंस के सेम ही हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि गोकू और वेजिटा अर्थ के लोगों के लिए एक एलियन स्पीशी होते हुए भी उनसे इतने सिमिलर क्यों हैं? आखिर इंसान और साइयन में फर्क क्या है? क्या साइयंस की गजब ताकत और नेचुरल स्वभाव ही उन्हें ह्यूमन से अलग बनाता है, या फिर दोनों ह्यूमंस और साइयंस किसी एक ही नस्ल के 2 अलग अलग एवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं नेगस और आज मैं फिर स्वागत करता हूं आप सबका एक और शॉकिंग डीप फैक्ट थ्योरी के नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ह्यूमंस और साइयंस के हिस्टोरिकल कनेक्शन के बारे में। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये वीडियो मेरी पहली शॉकिंग डीप फैक्ट थ्योरी वीडियो नहीं है। मैंने और भी कई हैरान कर देने वाली वीडियोस बनाई हैं जिनमें कोई इमेजिनेशन और असम्पशन नहीं है, प्योर फैक्ट्स के बारे में बात की गई है और ये सारे वीडियोस आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फ्लैश हुए कार्ड में मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं उस रहस्यमयी इतिहास के बारे में जिसकी वजह से साइयंस और ह्यूमंस अलग अलग स्पीशीज के शख्स बन गए। तो सबसे पहले आप खुद सोचिए यार कि क्या साइयन और ह्यूमंस एक दूसरे के लिए एलियन स्पीशी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं हैं? ये दोनों ही सेम खाना खाते हैं, दोनों को ही ठंड और गर्मी लगती है, पसीना आता है, प्यास लगती है, यानी इन शॉर्ट साइयंस और ह्यूमंस सेम ही हैं। बस साइयंस बहुत ताकतवर हैं और उनका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव होता है। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है मेरे भाइयों कि एक एलियन नस्ल बिल्कुल सेम हो? इसका बस एक ही आंसर है मेरे भाइयों कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में साइयंस और ह्यूमंस के एंसेस्टर्स एक ही हैं। याद है फ्रीजा सभी साइयंस को मंकी बुलाता है। Well, naturally, I'd expect nothing less from that monkey. I can easily shatter through the power ceiling of that monkey race. Sorrow and rage, but this time when the mad monkey comes charging, I'll be ready for him. Tournament of power. You've been quite a fascinating tale, monkey. और साइयंस मून को देखते ही ग्रेट एप यानी ओजारू में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे और ह्यूमंस भी तो मंकी स्पीशी से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत समय पहले कोई मंकी जैसी नस्ल के लोग या तो साइयंस के प्लैनेट सदाला से अर्थ पर आए थे या फिर अर्थ की पुरानी मंकी नस्ल किसी तरह प्लैनेट सदाला पर ले जाई गई थी। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, लेकिन इसमें जरूर किसी न किसी कायोशिन का ही हाथ होगा, क्योंकि एक यूनिवर्स में लाइफ फोर्स का बैलेंस रखने में एक कायोशिन का ही हाथ होता है। और इन दोनों ही नस्लों को जब अलग अलग हैबिटेट और वातावरण में रखा गया तो एक अलग तरीके से इनका एवोल्यूशन हुआ। और जो ये ओरिजिनल मंकी स्पीशीज थी ना, हम इन्हें इस वीडियो में द ग्रेट एप नस्ल कह के बुलाएंगे। मैं जानता हूँ ग्रेट एप ओजारू होता है, लेकिन जस्ट इस वीडियो में लेट अस नेम दैट ओरिजिनल मंकी स्पीशी एज द ग्रेट एप स्पीशी। सिर्फ नाम रखा है, सीरियस मत हो जाना। तो प्लैनेट सदाला की हवा अर्थ की हवा से अलग थी। वहाँ की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से ज्यादा थी, यानी शरीर पर जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता था वो प्लैनेट सदाला में ज्यादा था। इस प्रेशर को झेलते झेलते सदाला में रहने वाली मंकी स्पीशीज के इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा ताकि बाहर से पड़ते इतने प्रेशर को वो झेल सके। प्लैनेट सदाला में मिलने वाला खाना यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स अर्थ के मुकाबले काफी डेंस होते होंगे, यानी ज्यादा एनर्जेटिक खाना प्लैनेट सदाला में ग्रो होता होगा। पानी की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से ज्यादा होती होगी और इन्हीं हालातों की वजह से प्लैनेट सदाला के ओरिजिनल मंकी स्पीशी बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी। वहीं अर्थ की मंकी स्पीशी समझदार और इंटेलिजेंट बनने लगी और समय के बहाव के साथ एवोल्यूशन
इतना बढ़ गया कि अर्थ की ओरिजिनल मंकी स्पीशी ह्यूमंस बन गए और प्लेनेट सदाला की मंकी स्पीशी ने एक नई नस्ल को जन्म दिया जो कि बहुत ताकतवर थी और उन्हें हम साइयंस के नाम से जानते हैं। और एक्चुअल में भी हम इस एवोल्यूशन के एग्जाम्पल से घिरे हुए हैं भाइयों। हमारे आसपास मौजूद हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी और स्पीशी से इवॉल्व होके ही यहाँ तक पहुंचा है। एवोल्यूशन इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ दिस होल यूनिवर्स और ये बात सेम है इन ह्यूमंस और साइयंस की नस्ल के लिए भी। मैं जानता हूँ आप सबको इस बात पर यकीन करने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन इस हिस्टोरिकल कनेक्शन थ्योरी के अलावा इस सवाल का और कोई जवाब भी तो नहीं है ना भाइयों। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ह्यूमंस और साइयंस बिल्कुल ही सेम है। ताकत के अलावा भी इनमें काफी ज्यादा फर्क है। जैसे साइयंस के बाल कभी बढ़ते ही नहीं और दोनों ह्यूमंस और साइयंस का लाइफ स्पैन सेम ही होता है, लेकिन साइयन बूढ़े थोड़ी लेट होते हैं। ट्रू साइयंस में इतनी इमोशनल फीलिंग नहीं होती। याद है ना जीन की ये बात। तो फर्क है दोनों में, लेकिन दोनों ही एक ही पौधे के फल हैं। अब मैं कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ जो कि मेरी इस हिस्टोरिकल कनेक्शन थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाले साइयंस कौन होते हैं, तो सभी ड्रैगन बॉल फैंस बोलेंगे हाइब्रिड साइयन। और अकीरा तोरियामा सर ने भी ये खुद बताया है कि हाइब्रिड साइयन यानी एक इंसान और साइयंस के क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा हुआ एक बेबी एक नॉर्मल साइयन से ज्यादा पोटेंशियल रखता होगा। और हम सब सोचते हैं कि गोहान, गोटेन और ट्रंक्स में पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि उनके अंदर इंसान और साइयंस दोनों का खून है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन हाइब्रिड साइयन में इतना ज्यादा पोटेंशियल क्यों होता है। सब जानते हैं कि हाइब्रिड साइयन ज्यादा ताकतवर और पोटेंशियल रखता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरी थ्योरी इसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है और आप में से कई लोगों ने अभी तक समझ भी लिया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। ह्यूमंस और साइयंस के ब्लड से जन्मे हाइब्रिड साइयन में इसलिए ज्यादा पोटेंशियल होता है क्योंकि जेनेटिकली ह्यूमंस और साइयंस एक ही एंसेस्टर्स के वंशज हैं। और जब ह्यूमंस और साइयंस में क्रॉस ब्रीडिंग हुई तो सालों पुराना जेनेटिक ऑर्डर फिर से एक हो गया और उनसे जन्मे हाइब्रिड साइयन में ही इन दोनों स्पीशीज की इवॉल्व होने की क्षमता समा गई। आसान भाषा में गोहान के अंदर जो जेनेटिक एवोल्यूशन का ब्लड है वो दोनों साइयंस और ह्यूमंस का है। और ये दोनों ही ब्लड जब एक शरीर में दौड़ने लगे तो इसने ओरिजिनल नस्ल द ग्रेट एप स्पीशी का जेनेटिक ऑर्डर वापस बैलेंस कर दिया, जिसने इन हाइब्रिड साइयंस को इतना ज्यादा पोटेंशियल दे दिया। जब ट्रू सुपर साइयन गॉड की ताकत को पाने के लिए रिचुअल किया जा रहा था तब हाइब्रिड साइयंस भी इसमें शामिल थे। इस पूरी एवोल्यूशन थ्योरी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक रोड या हाईवे एक पॉइंट पर आके दो हिस्सों में बंट जाता है और कुछ देर आगे जाने के बाद ये दोनों रास्ते वापस एक हो जाते हैं। ओरिजिनल मंकी नस्ल द ग्रेट एप स्पीशी से ह्यूमंस और साइयंस इवॉल्व हुए और आपस में क्रॉस ब्रीड करके उन्होंने ट्रू द ग्रेट एप साइयन वॉरियर को जन्म दिया। यानी हाइब्रिड साइयंस अपनी ओरिजिनल नस्ल के असली वारिस हैं और उनका पोटेंशियल साइयंस और ह्यूमन से ज्यादा नहीं है, बल्कि साइयंस और ह्यूमंस का पोटेंशियल हाइब्रिड साइयन से कम है। और जाहिर सी बात है ना भाइयों कि अगर मैं एक चीज के दो टुकड़े करूंगा तो वो दोनों ही टुकड़े ओरिजिनल चीज से तो छोटे ही होंगे ना। तो यार आप बताओ कमेंट्स में मेरी इस थ्योरी के बारे में, कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? क्या मेरे एक्सप्लेनेशंस टू द पॉइंट थे या फिर इनमें मेरी अजम्पशन ही है? अगर साइयंस और ह्यूमंस के सिमिलर होने का रीजन उनका हिस्टोरिकल कनेक्शन नहीं है तो आप बताओ यार कमेंट्स में कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी ये थ्योरी हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करती है और एक बहुत मेन पॉइंट तो मैं भूल ही गया, उसे मैं अब लास्ट में ऐड कर देता हूँ कि दोनों ह्यूमंस और साइयंस की ही पूंछ होती है। हम ह्यूमंस में अब वो पूंछ एवोल्यूशन के कारण जा चुकी है और जब एक इंसान का बच्चा माँ की कोख में होता है तो 4 हफ्तों के पीरियड तक उस बेबी की टेल होती है। आप इसके बारे में गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। इवन अभी भी हमारे शरीर में पूंछ की हड्डियां मौजूद हैं। तो अब इस टॉपिक को मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। स्टिल आप सबके कमेंट्स पढ़कर अगर मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पर फिर से बात करनी चाहिए तो मैं जल्द ही एक और वीडियो इसी सेम टॉपिक पर जरूर बनाऊंगा। और जो ये थ्योरी है वो यूनिवर्स 6 के साइयंस के लिए भी सेम बैठती है। लेकिन एक मिनट दोस्तों,
यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 माना कि ट्विन और पैरेलल यूनिवर्स है, लेकिन इनमें भी आपस में काफी ज्यादा गहरा कनेक्शन है, जिसके बारे में बात करेंगे अगले ड्रैगन बॉल शॉकिंग थ्योरी के वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो भाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम। Dragon Ball Z. Dragon, yeah, Dragon Ball Z. Dragon,